ओजेम्पिक फास्ट वेट लॉस या मेडिकल टूल। ओजेम्पिक इतना पॉपुलर क्यों हुआ? ओजेम्पिक मूल रूप से टाइप 2 डायबिटीज़ की दवा है और इसका एक्टिव मॉलिक्यूल है सेमाग्लूटाइड। जब यह दवा डायबिटिक पेशेंट में प्रिस्क्राइब की जा रही थी तब क्लिनिशियन ने कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व किया कि ब्लड शुगर कंट्रोल के साथ सिग्निफिकेंट वेट लॉस भी हो रहा है और यही से इसका वेट लॉस पोटेंशियल सामने आया। ओजेम्पिक डायबिटीज़ इंडिकेशन में दिया जाता है और वैसे ही वेगोवी ओबेसिटी और वेट लॉस के इंडिकेशन में दिया जाता है। दोनों का केमिकल कंपोजिशन सिर्फ एक जैसा है, फर्क सिर्फ है डोज, ट्रायल डिज़ाइन, प्राइमरी आउटकम। इसी बेसिस पर एफडीए ने इन्हें अलग अलग अप्रूवल दिया है। सेमाग्लूटाइड एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। यह 3 स्तर पर काम करता है। पैनक्रियाज इंसुलिन रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है, गट पे काम करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो करता है और ब्रेन पे सटाइटी सिग्नल देता है। तो रिजल्ट क्या होता है? भूख कम लगती है, पोर्शन साइज अपने आप घटता है, कैलोरी डिफिशिएंट नेचुरली बनता है। तो वेट लॉस का कोर मैकेनिज्म यही है। क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है 10 से 30% तक वेट लॉस होता है। बॉडी वेट रिडक्शन होता है, ड्यूरेशन और डोज पे भी डिपेंड करता है। ये कोई फैट बर्नर नहीं है, ये बायोलॉजिकल एपेटाइट रेगुलेशन करता है। इनिशियल फेज में नौशिया, वोमिटिंग, फुलनेस ज़्यादातर केसेस में माइल्ड होते हैं, लेकिन डोज टाइट्रेशन के साथ ये सेटल हो जाता है। सीरियस एडवर्स इफेक्ट अभी तक लार्ज ट्रायल्स में कॉमन नहीं पाए गए क्योंकि अंडरलाइंग बायोलॉजी वही रहती है। एपेटाइट सप्रेशन हट जाता है। अगर पेशेंट ने ईटिंग बिहेवियर, लाइफस्टाइल कंट्रोल नहीं किया तो वेट गेन रिगेन संभव है। तो इसलिए कई पेशेंट इसे लॉन्ग टर्म थेरेपी की तरह लेते हैं, लेकिन कॉस्ट एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। 2 मेन कंसर्न है, एक्सपेंस, ये अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए, और लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाउट्स है, क्वेश्चंस है जैसे कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क, कैंसर रिस्क। अभी तक एनिमल स्टडीज़ में, ह्यूमन आरसीडीज़ में कोई मेजर लॉन्ग टर्म रेड फ्लैग नहीं दिखा है। लेकिन मेडिसिन में एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। डाटा टाइम के साथ इवॉल्व होता है। एक सीवियरली ओबेस एक पेशेंट में अनट्रीटेड ओबेसिटी का रिस्क है, हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, रिड्यूस लाइफस्टाइल है, एक्सपेक्टेंसी है, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या मेडिकली सुपरवाइज ड्रग थेरेपी का रिस्क है, लार्ज थेरोटिकल इवॉल्विंग है। क्लिनिकल डिसीजन हमेशा रिस्क कंपैरिजन पर आधारित होता है। अगर कोई पेशेंट मॉर्बिडली ओबेस है और लाइफस्टाइल से बेनिफिट नहीं मिला प्रॉपर मॉनिटरिंग में, तो GLP-1 बेस्ड थेरेपी या बैरिएट्रिक सर्जरी एक वैलिड मेडिकल ऑप्शन हो सकता है। ये शॉर्टकट नहीं है, ये डिसीज मैनेजमेंट टूल है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए दिए है। यहाँ दी गई जानकारी जनरल मेडिकल अवेयरनेस के लिए है, ना कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन के रूप में। हर पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए किसी भी दवा को शुरू करने से या बंद करने से पहले आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह ज़रूर लें।